नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी अक्षय तृतीया पर। यह तिथि माँ लक्ष्मी जी की तिथि है और बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। इस तिथि पर किए गए कार्य, पूजा पाठ, दान, मंत्रों का जप इत्यादि का बहुत ही अधिक हमें पुण्य प्राप्त होता है। यह तिथि बहुत ही खास क्यों है यह भी जानेंगे और साथ में एक छोटा सा उपाय आप लोग जानेंगे। उसे उपाय कहिए या फिर नियम कहिए, वो एक ऐसा नियम है, ऐसा कार्य है कि जिसको करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। साथ में आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और सुख सौभाग्य की भी वृद्धि होगी यदि आप यह छोटा सा कार्य कर लेते हैं। और यह छोटा सा कार्य आपको बहुत ही छोटी वस्तु हल्दी की गांठ से करनी है, मतलब गांठ वाली हल्दी से करनी है। आपको यह कार्य करने से जो अक्षय तृतीया की खरीदारी होती है कि हमें सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदनी चाहिए, यदि आप सोना या चांदी नहीं भी खरीद पाते हैं तो उसकी भी यह कमी पूरी कर देगा। अर्थात आप हल्दी की गांठ ले लीजिए, उससे आपको सोना और चांदी खरीदने का शुभ फल भी प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी जी का पूजन भी संपूर्ण हो जाएगा और आपके घर में सुख सौभाग्य की इससे वृद्धि भी होगी। तो कैसे आपको इसका क्या उपयोग करना है, कैसे करना है, ये आप जानेंगे। साथ ही आप लोग पहले जान लीजिए कि कब कब हम खरीदारी किस समय कर सकते हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही अक्षय तृतीया क्यों इतनी खास है इस दिन, और ऐसा क्या महत्वपूर्ण हुआ था, कौन सा ऐसा कार्य कि जिससे कि अक्षय तृतीया और भी अधिक खास हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, इस बार अक्षय तृतीया दोस्तों इतनी अधिक शुभ योगों में हमें प्राप्त हो रही है कि पूरे दिन हमें किसी भी बात को सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम कब करें, क्या करें। हमें पूरा दिन शुभ समय प्राप्त हो रहा है। अब आइए बात करती हूँ कि अक्षय तृतीया क्यों बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण और खास बन जाती है। दोस्तों, इसी दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है और इसी दिन माँ अन्नपूर्णा जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, ये बहुत ही खास बात है कि अक्षय तृतीया के दिन ही माँ अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। दूसरी बात, माँ गंगा जी का अवतरण जो है धरती पर, वो अक्षय तृतीया के तिथि के दिन ही हुआ था। तो यह भी बहुत ही शुभ बात है, बहुत ही शुभ योग है कि इस दिन माँ गंगा जी जो कि हमारे सभी पापों का नाश करती हैं, तो उनका भी अवतरण इसी दिन हुआ था। त्रेता युग का आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इसी दिन भगवान कुबेर जी को खजाना प्राप्त हुआ था। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं दोस्तों, सबसे खास बात मैं बताऊं कि इसी दिन कनकधारा स्तोत्र की रचना भगवान आदि शंकराचार्य जी ने की थी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कनकधारा स्तोत्र माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से माँ लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और अक्षय तृतीया तिथि भी माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है और इस स्तोत्र की रचना भी इसी दिन हुई थी। तो अपने आप में यह तिथि कितनी खास हो जाती है, यह बात आप लोग स्वयं ही समझ सकते हैं। इसी दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलते हैं। तो कई सारी बातें हैं, कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। अब आइए बात कर लेते हैं जो बात सबसे खास है कि आप कैसे कैसे क्या करें। पूजन के बारे में भी मैं बताऊंगी। वैसे बहुत सारे वीडियो अक्षय तृतीया पर चैनल पे उपलब्ध हैं। जैसी भी जानकारी आपको चाहिए, आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं गांठ वाली हल्दी के विषय में। आप लोग देखिए, वैसे तो आपकी जो भी शक्ति है, सामर्थ्य है, आप लोग सोना खरीदें, चांदी खरीदें, अति उत्तम है, कोई बात नहीं। लेकिन मान लीजिए आपने सोना चांदी खरीद लिया, फिर भी आप लोग ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। जरूर आप लोग अपने घर में सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन गांठ वाली हल्दी लेकर आइएगा। छोटी छोटी जो गांठें होती हैं, देसी हल्दी जिसे कहते हैं, वो बहुत ही उत्तम होती हैं। यदि आपको वो वाली गांठ मिल जाए जो छोटी छोटी गांठ होती है हल्दी की, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बड़ी गांठ भी मिलती है, आप ले लीजिएगा, कोई भी हल्दी ले लीजिएगा, लेकिन गांठ वाली हो। आप लोग ले आइएगा अक्षय तृतीया के दिन। मान लीजिए कि सुबह का जो मैंने पूजा का मुहूर्त बताया है, समय बताया है, अगर इस बीच में आप खरीदारी भी कर लेते हैं और पूजा भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पूजा के समय तक आप लोग हल्दी नहीं ला पाए हैं तो दिन में आप कभी भी ले आइएगा। इसे आप संध्या पूजन में प्रयोग में ले आइएगा। तो चलिए बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। दोस्तों, हल्दी आप लोग ले आइएगा, उसमें से थोड़ी सी हल्दी आप माता जी के चरणों में एक लाल कपड़े पे रख कर, पहले उसे बांधना नहीं है, लाल कपड़े पर आप रखिएगा और माता जी के चरणों में उसे रख दीजिएगा। और जिस
प्रकार से आप पूजन अर्चन करते, आप लोग स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्वयं आचमन करके पवित्रीकरण करके आप लोग बैठ जाएं। माता रानी के लिए भोग प्रसाद बना लें, घर पे चाहे खीर बना लें, हलवा बना लें, मिश्री का भोग लगा लें, या फिर नारियल का भोग, केले का भोग, या फिर दूध से बनी हुई मिठाई का भोग, कोई भी आपको जो आपकी जो श्रद्धा हो आप लोग बना लें। उसके बाद रख लें। माता जी के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें, एक दीपक जलाएं घी का, एक लोटे में जल रखें सामने, जल लोटे में स्वास्तिक बना लें। उसके बाद आप माता जी के समक्ष धूप दीप करने के बाद माता जी को आप रोली कुमकुम अर्पित करें, पुष्प है तो पुष्प अर्पित करें, लाल पुष्प या फिर सफेद कमल का पुष्प अर्पित करें। माता जी को बहुत ही प्रिय है। साथ में श्री हरि नारायण जी की पूजा भी अवश्य ही करें। इस दिन श्री हरि नारायण जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अब बात करती हूँ हल्दी की। इस प्रकार से तो आपने पूजा अर्चना कर ली, आपको फिर आरती भी करनी है। उसके बाद माता जी के मंत्रों का जप करना है, या फिर माता जी के स्तोत्र का, चालीसा का पाठ करना है। आपने एक लाल स्वच्छ कपड़े में हल्दी की गांठ जो है उसमें से 5 या 7 गांठ माता जी के चरणों में रख दिया। उसके बाद जिस प्रकार आप माता जी का पूजन अर्चन करती हैं उसी प्रकार हल्दी की जो गांठ है वहां पे आप थोड़ा सा जल, गंगा जल मिला के, हल्दी के ऊपर मत छिड़किएगा क्योंकि वो गीली हो जाएगी बहुत ज्यादा। उसके किनारे ही आप लोग थोड़ा सा, जैसे स्नान कराते हैं आप लोग मूर्ति भगवान के चित्र पर स्नान कराते हैं, सांकेतिक स्नान, उसी तरह से आप स्नान कराएं। फिर वहां पे उन्हें जो धूप है या अगरबत्ती है जो भी वो आप वहां पे दिखाएं। फिर चंदन अक्षत पुष्प से हल्दी की जो गांठ है उनका पूजन करें, अर्थात रोली कुमकुम अर्पित करें, थोड़ा सा अक्षत अर्पित करें, पुष्प है तो पुष्प अर्पित करें। इस प्रकार से पूजन अर्चन करें और उन्हें साक्षात माता जी का, माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप समझकर प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें कि हे माता, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे पूरे घर परिवार पर कृपा कीजिए, मेरे घर में धन धान्य सुख समृद्धि सौभाग्य की वृद्धि हो। इस प्रकार से माता जी की पूजा अर्चना कीजिए। यदि आप कोई भी मंत्र चालीसा नहीं कर पा रहे हैं तो ओम महालक्ष्मी नमः इस प्रकार से बैठकर माता जी के समक्ष बहुत ही ध्यान से, श्रद्धा से, दोस्तों जो भी आप उपाय करें या जो भी आप नियम कर रहे हैं इसे बहुत ही श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ करें। साथ ही साथ अपने सत्कर्मों पर भी ध्यान दें, कभी भी कोई जीवन में गलत कर्म ना करें, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि मैंने ये उपाय कर लिया, काम नहीं कर रहा है, मैंने ये उपाय कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें मेरा किया गया कोई भी उपाय या कोई भी पुण्य का कार्य हमें फल नहीं देता है, शुभ फल प्रदान नहीं करता है। तो हमें और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कहने का मतलब दोस्तों बात अलग हो जा रही है, लेकिन मैं बता दूं कि जैसे धन प्राप्ति का उपाय, बहुत सारे उपाय हैं हम लोग करते हैं। हम सबकी इच्छा होती है कि हमारे घर में धन धान्य भरा रहे। तो हम लोग पूर्णिमा है या फिर दीपावली है, माँ लक्ष्मी जी का जो दिन होता है, शुक्रवार का दिन है, बहुत सारे उपाय हैं और बहुत कारगर उपाय हैं, बहुत शुभ फल को प्रदान करने उपाय। ऐसा नहीं है कि उपाय में शक्ति नहीं है, बहुत शक्ति है, असीम शक्ति है, अपार शक्ति है। लेकिन दोस्तों मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं, आप लोग स्वयं इस बात को सोचिएगा कि मान लीजिए कि उपाय हम कर रहे हैं, बहुत ही श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा से कर रहे हैं और जैसे जैसे बताया गया है पूरी तरह से हम उसी प्रकार से उपाय कर रहे हैं। लेकिन धन, मान लीजिए एक उदाहरण मैं लेती हूं कि धन प्राप्ति का उपाय हम कर रहे हैं और धन प्राप्ति के लिए हम गलत कार्य कर रहे हैं, कहने का मतलब गलत रास्ते से हम धन को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो क्या माँ लक्ष्मी जी ऐसे कार्य के लिए आपको आशीर्वाद देंगी या फिर माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी कि हाँ तुम इसी गलत राह से आपको धन की प्राप्ति हो, आप धन प्राप्त करें? या फिर अगर हो भी जाता है धन प्राप्त आपको, तो क्या वह धन आपके किसी कार्य में लगेगा, अच्छे कार्य में आप उसका उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। या फिर आपके जो औलाद हैं, बाल बच्चे हैं, संतान हैं, उनके ऊपर आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे या फिर वो उस धन का उपभोग नहीं कर पाएंगे। किसी न किसी राह से, गलत रास्ते से ही वो धन आपका जैसे आया है वैसे पानी की तरह बह जाएगा, उल्टे आपको और भी संकट का सामना करना पड़ेगा। तो ये होती है कर्म की बात। दोस्तों हम कह तो देते हैं आसानी से कि हमने ये उपाय कर लिया, बहुत प्रयास कर लिया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जहां सबसे जो बड़ी बात होती है वो हमारा कर्म होता है। यदि हम धन प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं और साथ में बहुत ही सच्चे राह से, बहुत ही सत्य कर्म, सत्य राह पर चलकर हम धन प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पूर्ण ईमानदारी के साथ धन प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, तब हमारा किया गया वो उपाय कारगर होगा। तो इस बात को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो माता लक्ष्मी जी कभी भी जो अनैतिक कार्यों का साथ वो नहीं देती हैं,
हैं उस व्यक्ति के साथ वो कभी नहीं रहती हैं, या फिर ऐसे घर में वो वास नहीं करती जहां पर अनैतिक या अधर्म होता हो, अनैतिक कार्य होता हो। तो उन्हें माँ लक्ष्मी जी आशीर्वाद बिल्कुल भी नहीं देती हैं। तो ये तो बात हो गई दोस्तों, बात आ रही थी उपाय की, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो हल्दी वाली बात पे फिर मैं अपने विषय पे आ जाती हूँ। तो आप लोगों ने इस प्रकार से पूजा कर ली, और मान लीजिए कि जो उस समय सुबह के समय आप हल्दी नहीं ला पाते हैं, दिन में किसी टाइम लाते हैं, तो यही कार्य आप संध्या के समय स्नान आदि करके भी आप लोग कर सकते हैं। तो हल्दी की गांठ वहीं पर पड़ा रहने दीजिए, उसको गांठ मत बांधिए, जो कपड़े पे आपने रखा है उसे गांठ मत बांधिए। उसके बाद पूजन अर्चन करने के बाद आप नैवेद्य समर्पयामी, आप जो भोग प्रसाद आपने रखा है उसे समर्पित कीजिए माता जी को, फिर आरती कीजिए माता जी की, क्षमा याचना करके आप वहां से उठ जाइए। हल्दी की गांठ वहीं पर रहने दीजिए। अगले दिन आप उस हल्दी की जो गांठ है उसे आप किसी अपने धन स्थान पर, अलमारी में, अपनी तिजोरी में, या जहां पर भी आप पैसा रखते हैं वहां पर रख सकते हैं। अब उसमें से पूरी हल्दी आपको वहां पे, जो मैंने बताई 5 या 7 गांठ आपको वहां पे इस्तेमाल करनी है। और जो आप हल्दी इतनी मंगा लीजिएगा कि 5-7 गांठ वहां भी इस्तेमाल कर लें। और मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है। कुछ गांठ 5 गांठ या 7 गांठ ही हल्दी आप किसी पात्र में रखकर अपने पूजा स्थल पर रख लीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि हल्दी जो है ये माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। माँ लक्ष्मी जी आकर्षित होती है, भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, गुरु ग्रह जो है हमारे गुरु ग्रह हमारी कुंडली में मजबूत होते हैं हल्दी से। हल्दी बहुत ही पवित्र और शुभ होती है। तो आप अपने पूजा स्थल पे गांठ वाली हल्दी थोड़ी सी किसी पात्र में अवश्य रखें। तो इसे आप अक्षय तृतीया के दिन यदि रख लेते हैं दोस्तों, तो इसका अपार मतलब फल जो है, असीम फल आपको प्राप्त होगा। तो आप थोड़ी सी वहां रख लें। और मैं बताती हूँ, आपको हल्दी 3 स्थान पे रखनी है। 2 स्थान आपका हो गया, तीसरा स्थान 5 ही गांठ हल्दी या 7 गांठ हल्दी उसमें से आप ले जाकर अपने रसोई घर में रखेंगे किसी पात्र में करके। दोस्तों, रसोई घर जो होता है वो माँ अन्नपूर्णा का स्थान होता है और माँ लक्ष्मी जी का भी स्थान होता है, क्योंकि वहां पर माँ लक्ष्मी जी भी वास करती हैं, माँ अन्नपूर्णा भी वास करती हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखें, इसलिए ये खास तिथि मैं बता रही हूँ। वैसे मैंने और भी वीडियो में बताया है कि रसोई घर में गांठ वाली हल्दी रखना बेहद शुभ होता है, इसे कभी भी समाप्त न होने दें। भले ही आप उसका प्रयोग नहीं करें, आजकल पाउडर वाली हल्दी, पिसी हल्दी का प्रयोग सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन गांठ वाली हल्दी आप लोग रखें। और कभी कभी प्रयोग भी करना चाहिए, यदि आपके घर सिलबट्टा है तो उस पर पीस कर, हल्दी पीसना भी बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। कभी कभार आपके पास समय है तो आप हल्दी पीस कर भी प्रयोग में ला सकते हैं यदि हो सके तो तीसरा जो स्थान है, तो आप उसको ले जाकर आप किसी पात्र में बंद करके डिब्बे में आप अपने रसोई घर में रख लें। दोस्तों, ये कार्य तो वैसे भी साधारण दिन भी हम कर सकते हैं कि हल्दी हमने लाया, मान लीजिए शुक्रवार का दिन है, हल्दी हम ला रहे हैं और हम उसे थोड़ा सा अपने पूजा स्थल पर, थोड़ा सा रसोई घर में रख लेते हैं। लेकिन ये अक्षय तृतीया के दिन यदि आप कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही छोटा सा वस्तु है, कम पैसे में आ जाने वाली चीज है, और आप इस दिन कर लेते हैं तो निश्चित मानिए कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी, और रसोई घर में रखने से आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। माँ अन्नपूर्णा का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हल्दी से किया जाने वाला अक्षय तृतीया पर यह उपाय आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों की शक्ति सामर्थ्य, आप लोग सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, या फिर जो भी, वैसे भी मैंने बहुत सारी वस्तुएं बताई हैं। आप लोग इस दिन जौ खरीद सकते हैं, नारियल खरीद सकते हैं, कमलगट्टा खरीद सकते हैं, कौड़ी खरीद सकते हैं, शंख खरीद सकते हैं, पारद शिवलिंग खरीद सकते हैं। तो बहुत सारा सामान है, बहुत सारी वस्तुएं हैं, सोना चांदी के अलावा भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये हल्दी वाला उपाय जरूर करके देखिएगा दोस्तों, पूरी श्रद्धा और विश्वास से कीजिएगा, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिएगा अवश्य ही। और अक्षय तृतीया के दिन, जैसा कि मैंने बार बार बताया है, कोई भी अनैतिक कार्य मत कीजिएगा, कोई गलत कार्य मत कीजिएगा, किसी का दिल मत दुखाइएगा, किसी को अपशब्द मत कहिएगा, किसी की चुगली आलोचना मत कीजिएगा। पूरी तरह से सत्कर्म में तल्लीन रहकर माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अपना ध्यान लगाइएगा। तो दोस्तों, मैंने ये भी बता दिया कि क्यों इतनी खास है ये तिथि, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है यह तिथि। तो आप लोग इसका पूरा का पूरा लाभ अवश्य उठाएं, इस तिथि को व्यर्थ न जाने दें। फिर मिलती हूँ दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।